जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे हैं तो आज और भी अच्छे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम एसएससी जीडी 2024 की जो आपकी भर्ती है उसके लिए हिंदी की क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको मुहावरे याद करवाने वाला हूं और वो भी बड़े मजाक में हम याद करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे करना है, क्योंकि रटे हुए है ना पेपर में नहीं आएंगे, रटे हुए आंसर भी आपको पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट तुक्के लगाते हैं ना उनके लिए आंसर पहले ही मैंने लिखा हुआ है, देख लेना, तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीखने आए हैं, पेपर के हिसाब से तैयारी करने आए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहां पर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और साथ में बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। अगर हिंदी में आप स्कोर करना चाहते हो पूरे में से पूरा, तो आने वाली ये सभी क्लासेस हिंदी की आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो पेपर आपका बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी मोटिवेशन दे देते हैं। क्या है? उठो और मेहनत करो, सोचने से निराशा हासिल होती है और मेहनत करने से सफलता। अब सोचते रहोगे ना कि मैं पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे और फिर लास्ट में पेपर होगा, आप निराश बाहर आओगे कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी मेहनत कर लेती काश में, या थोड़ी मेहनत कर लेता काश में, तो मैं आज सफलता प्राप्त कर रहा होता। और अगर आप अंतिम समय में मेहनत कर लोगे तो फिर आपको सिर्फ सफलता मिलेगी। जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है फौजी वर्दी पहनने का, वो सिर्फ पूरा हो रहा होगा। काफी मोटिवेशन हो गया, काफी एनर्जी आ गई है क्लास के लिए। तो मुहावरे का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लैंग्वेज इस तरीके से होने वाली है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है या सही अर्थ को दर्शाता है। क्या है? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। और एक चीज बता देता हूं, मुहावरे हो या हिंदी में ऐसी चीजें नहीं आती जो हमने कभी नहीं पढ़ी हो। मुहावरे हो गया या हिंदी का हो गया, ऐसा ही पूछा जाता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, या हमने कहीं ना कहीं जरूर देखा है। ऐसी चीजें ही आपसे हिंदी में पूछी जाती है। बड़ा सिंपल हिंदी, बहुत आसान हिंदी आती है। पता नहीं गागर में सागर भरना मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं क्या होता है, और ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर आप एग्जाम डेट भी देख सकते हो। क्वेश्चंस की संख्या पर मत जाना आप, यहां पर तो पहला ही है, आगे आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस की संख्या मत देखना कि सर जी ये तो आगे पीछे है। बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। देखो, गागर में सागर भरना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह देना। कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह देना तो हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। यानी थोड़ा सा बोला और उसने उसमें बहुत कुछ कह दिया। जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे देश की स्वतंत्रता जो सेनानी थे, वो थोड़ा बोलते थे लेकिन ऐसा बोलते थे वो वजनदार होता था, उसमें बहुत सारी बातें होती थी। ठीक है, जैसे हम सुनते हैं हमारा देश भारत, है तो बहुत छोटा सा शब्द मेरा हमारा देश भारत, लेकिन इसमें बहुत सारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं। जैसे आप ये सुनते हो, पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या आ जाता है अपने भारत को लेकर। वैसे ही है गागर में सागर भरना। मतलब समझ लो, ये नीचे वाले है ना, ये लैंग्वेज चेंज करके देगा, सेम एज इट इज कॉपी करके नहीं देगा। इस बात को याद रख लेना। अगर आपको याद होंगे, अगर आपने समझा होगा, तो ही आप आंसर कर पाओगे। और जो तुक्के लगाने वाले हैं ना, उनके लिए मैंने यहां पर आंसर भी लिख दिया है। तुक्के लगाने वालों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर देख लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो मेहनत करने वाले हैं, जिनको सीखना है, जिनको समझना है पेपर में, वो देखते रहो। क्या है? हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और देख सकते हो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब समझते हो ना भाई? गांव में हुक्का बहुत ज्यादा क्या माना जाता है? सम्मान की चीज मानी जाती है। गांव में है हुक्का, है सम्मान की चीज मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को साथ में बैठ के हुक्का पिलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, तभी वो हुक्का पिला रहा है। अगर आप किसी घर में जाते हो तो सबसे पहले आपसे पानी पूछा जाता है, इसका मतलब वहां पर आपका सम्मान किया जा रहा है।
और अगर ये सारी चीजें बंद कर दी जाए, बंद करना, तो इसका मतलब है कि आपको उस घर से बाहर निकाल दिया गया, उस समाज से बाहर निकाल दिया गया। ये मतलब होता है। जो आपको हुक्का नहीं पिला रहा, जो आपको पानी नहीं पिला रहा, इसका मतलब आपकी वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। और इसको क्या बोला जाता है? जाति से बहिष्कृत कर देना। इस ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अर्थ समझ लो। मजाक मजाक में सारी चीजें हैं जो बेसिक है, मैं बताते हुए आपको चल रहा हूं, आप उस तरीके से याद कर लो। पेपर में लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है। पिछली बार आ गया है कि जाति से बहिष्कृत कर देना, यह आ जाएगा। जाति की जगह लिख देगा आपको समाज से बहिष्कृत कर देना या समाज से निकाल देना, कुछ भी आ सकता है। निकाल देना मतलब आपको पता होगा ना कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो आ जाए कुछ भी, आंसर आप कर दोगे। जो सिर्फ तुक्के लगाने वाले हैं वो इस आंसर को रट लेंगे, ठीक है। जिनको मेहनत नहीं करनी, जिनको सफलता नहीं प्राप्त करनी, वो रट लेंगे आंसर को। आंसर तो आपको कहीं पर भी दिख जाएगा, लेकिन जब तक इसका मतलब नहीं समझोगे, अर्थ नहीं समझोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर में आएगा, क्योंकि हर बार नए आते हैं, थोड़े अच्छे आते हैं, जो हमने पिछले में सीखा हुआ होता है उससे रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चारपाई पकड़ना। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपने ये पता नहीं कितनी बार सुना होगा, गांव में रहते होगे तो आप, ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट गांव से ही हैं तो उनको जरूर पता होगा। चारपाई पकड़ना बोला जाता है कि यार उसने तो चारपाई पकड़ ली, उसका बुढ़ापा आ गया, बेचारे ने चारपाई पकड़ ली। इसका मतलब क्या है? चारपाई पकड़ने का मतलब है कि चारपाई पे ही सुता रहता है। चारपाई का मतलब क्या समझते हो? खाट, ठीक है। गांव में जिसको खाट बोलते हैं ना, हिंदी में उसको चारपाई बोला जाता है। और भाई आजकल बेड आ गए तो बेड भी समझ लो। तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो सुता रहता है आराम से, वो कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? चारपाई पकड़ने का मतलब क्या है? बीमार होना। बुढ़ापे में बोला जाता है ना कि यार बुढ़ापा बड़ा बैरी होता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। शहरों में बहुत सारे वो बन रहे हैं ना वृद्धाश्रम, वो इसलिए बन रहे हैं कि बुढ़ापे में माता पिता है, वो चारपाई पकड़ लेते हैं, कुछ कमा के उनको दे नहीं सकते, जो नालायक कपूत जिनको बोला जाता है, वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अभी गांव में बहुत कम है, ये अच्छा है, अच्छी चीज है, होना भी नहीं चाहिए। जिसने आपको इतने साल सब कुछ किया है, ठीक है, तो भाई बुढ़ापे में उनका साथ देना बहुत जरूरी है। उनसे आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। आपने तो सीख लिया, ठीक है, आप तो बाहर की हवा में लग गए, लेकिन जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे बहुत कुछ सीखेंगे और उनको पाल के जाएंगे यार, समझ रहे हो। तो बस कुछ नहीं बोलना चाहता, आज क्लास है, कम समय बचा हुआ है, तो यही है। क्या हो जाएगा इसका? चारपाई पकड़ने का मतलब क्या हो गया? बीमार होना, ओके, ठीक है। बीमार होने के स्थान पर और कुछ भी आ जाए, कुछ भी लिख दे कि भाई कुछ करने के योग्य न रहना, ऐसा है हो जाना, बहुत सारे कुछ भी लिख के दे सकता है आपको। उस हिसाब से याद करना है, रटना नहीं है। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में होगे, तब से आप ये पढ़ते हुए आ रहे होगे, घोड़े बेचकर सोना। इसका मतलब क्या है? घोड़े बेचकर सोने का मतलब है भाई व्यक्ति के पास घोड़े हैं, तब तक उसको चिंता लगी रहती है कि यार कोई मेरे घोड़ों को चुरा के ना ले जाए, तो वो उसका ध्यान रखता है। जिसको बोलते हैं ना आधी नींद में सोता है, कि ध्यान रखता है, कभी जगता है कभी सोता है। लेकिन घोड़े बेच दिए तो उसकी चिंता मिट गई कि यार घोड़े तो हमने बेच दिए हैं, अब कोई चिंता नहीं है, अब किसी का डर नहीं है, अब क्या चोरी करके ले जाएगा, आराम से सोता है। तो इसका मतलब हो जाएगा घोड़े बेचकर सोने का मतलब आराम से सोना, मतलब गहरी नींद में सोना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गहरी नींद में सोना। उधर तो नहीं देखना, अगर उधर देख रहे हो इसका मतलब आपको क्वेश्चंस पे फोकस नहीं है, ठीक है। और जिसका फोकस होगा अपने लक्ष्य पर, वही सफलता प्राप्त करेगा। और देख लो सारे के सारे हैं एसएससी जीडी के अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, ऐसा नहीं सिर्फ 2023 वाले ही है, 21 वाले भी है, ठीक है। क्वेश्चन 21 का है जो अच्छा है वो भी है, 23 वाला है जो 22 का पेपर 23 में हुआ था वो भी है। समझ में आ गया? तो ऐसे याद करो, ऐसे मजेदार तरीके से याद करोगे, पेपर में फट दे याद आ जाएगा। याद हो ना हो, लेकिन ये जो सुनी हुई बातें हैं ना, ये याद आ जाती हैं। आगे क्या है? चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब क्या होता है? भाई अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप चादर ओढ़ते होगे, रजाई ओढ़ते होगे, कंबल ओढ़ते होगे, उससे बाहर पैर पसारोगे तो क्या होगा? ठंड लगेगी।
ठंड लगेगी तो तबीयत खराब होगी। उसका मतलब क्या है कि भाई जितनी आपके पास चादर है, कंबल है या रजाई है, उसके अंदर ही अपने को पैर वगैरह रखने हैं, तभी हम आराम से रह सकते हैं। उससे बाहर जैसे ही निकालेंगे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब क्या हो गया कि रजाई से बाहर आ गया। अब प्रॉब्लम आनी है। प्रॉब्लम कब आ सकती है? यह आएगी आय से अधिक व्यय करना, यानी जितनी कमाई है ना उससे ज्यादा खर्च करना। तो जितना आप कमाते हो उससे ज्यादा खर्च करोगे तो क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो आय से अधिक व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। व्यय लिख दे या खर्च लिख दे, एक ही मतलब है, खर्च करना या व्यय करना। और ये तो मैथ में आप पढ़ते रहते हो, ठीक है। ये वाला निकालो अब सभी। आंखों में धूल जोखना, आंखों में धूल जोखना मुहावरे का बताओ कितनी बार पढ़ा है आपने? इसका तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आंखों में धूल जोखना, कोई व्यक्ति है जो आप पे विश्वास करता है कि भाई ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, और उसकी आंखों में आप धूल झोंक दो, मिट्टी डाल दो, तो उसको तो धोखा हो गया ना। जो विश्वास था वो टूट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? धोखा देना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा? यहां पर धोखा देना। ओके, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप किसी की हड्डियां तोड़ दो, वो पता है कि भाई मेरी हड्डी तोड़ी है, ठीक है। अगर किसी का विश्वास तोड़ोगे ना तो ये समझ लो फिर आप किसी लायक रहते नहीं हो। जीवन में वो आदत बन जाती है फिर, और ऐसी आदत आपको एक दिन बहुत बुरा फंसाती है। ये बात भी याद रख लेना। लगता होगा कि हाँ यार मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसको पता भी नहीं चला। अरे पता चलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चलेगा जरूर। हथियार डालना, हथियार डालना, ये तो हम कितनी बार सुनते रहते हैं। हथियार डालना कि पाकिस्तान ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। अंग्रेजों ने हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सामने हथियार डाल दिए। हथियार डालने का मतलब होता है ना, मूवीज में भी देखा होगा, कोई लगा देता है कनपटी पे कि तेरा हथियार डाल दे। इसका मतलब क्या है कि वो हार गया है। तो क्या हो जाएगा? हथियार डालने का मतलब हो जाएगा हार जाना या पराजय स्वीकार करना। पराजय का मतलब होता है हार स्वीकार करना, ठीक है। हार जाना इसका मतलब ये होता है। देखो मैंने इतने बता दिया आपको। इसमें ये लिखा हुआ है पराजय स्वीकार करना। यहां पर ये भी होता है, हो सकता था हार मान लेना, हार मान लेना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या हार जाना भी दे सकता है आपको, यहां पर हार जाना वो भी होता है, ठीक है। क्योंकि जब आदमी हारेगा तभी तो वो हथियार डाल लेगा, उससे पहले तो वो डालने वाला है नहीं। अब ये देखो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको चारों का अर्थ पता होगा तभी आप इसका सही आंसर कर पाओगे। और ऊपर पढ़ना है आपको, क्या पूछा गया है कि मुहावरे और उनके अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब क्यों बोला ऊपर पढ़ना है? कभी देगा सही है, कभी लिख देगा सही नहीं है। तो सही है तो फिर एक सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे, ठीक है। सही नहीं है उसमें क्या होगा? 3 सही होंगे, एक सही नहीं होगा। यह डिफरेंस होता है। तो देखो क्या हो गया, बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। तो सही बताना था, यही हो जाएगा। क्यों? बालू से तेल निकालना आसान है? आसान क्या पॉसिबल है क्या? ये बताओ। बालू का मतलब होता है मिट्टी होती है ना जो, ठीक है, जो मुलायम मिट्टी होती है उसको बालू बोला जाता है। ये राजस्थान हरियाणा टाइप इधर बोला जाता है थोड़ा। तो बालू से तेल निकालना तो क्या हो जाएगा? असंभव को संभव करना। और भाई यूपी बिहार में भी काफी चर्चित भी रहती है और प्रचलित भी है बालू। क्यों है वो आप सभी जानते हो, ठीक है। बालू से तेल निकालना क्या हो जाएगा? असंभव को संभव करना। असंभव मतलब जो चीज पॉसिबल है ही नहीं उसको भी पॉसिबल कर देना, ठीक है। अब ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, ऊपर लिख देगा कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ भी लिख दे, लैंग्वेज को बदल के लिख दे कि जो हो नहीं सकता उसको करके दिखाना, कुछ भी लिख सकता है भाई। हिंदी है, बस हिंदी में कुछ भी लिख सकता है। हिंदी में आप सभी जानते हो कि अगर एक बिंदी भी चेंज कर दी जाती है ना
तो आंसर बदल जाता है, आंसर है वो चेंज हो जाता है। हिंदी मतलब एक बिंदी भी चेंज हो गई तो आंसर क्या हो गया, बदल जाता है। ठीक है, पीडीएफ गायब हो गई है, एक सेकंड में पीडीएफ लगा देता हूं। अपनी पीडीएफ लगाते हैं फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से याद करते हुए चलोगे, आराम से आपको याद हो जाएंगे, कोई भी आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कहां तक पढ़ लिया हमने? हाँ, यहां तक पढ़ लिया। ओके, ये वाला देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आंखें चुराना। आंखें चुराना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंखें चुराना, मैं एक चीज समझाता हूं आपको। अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आपके दोस्त की जॉब लग जाएगी ना, तो कुछ समय बाद वो जब छुट्टी आएगा तो आपको देख के वो साइड से देख के और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आंखें उसको बोला जाता है आंखें चुराना। मतलब देख भी लिया कि हाँ यार ये दोस्त है, लेकिन ये तो बेरोजगार है, इससे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना उनसे मतलब है, तो वो आपको देख के नजरअंदाज कर देगा, तो उसको बोला जाएगा अनदेखा करना, अनदेखा करना, या इसको देखकर अनदेखा करना भी बोल दिया जाता है। तो आंखें चुराने का क्या हो जाएगा? अनदेखा करना यहां पर हो जाएगा। मतलब देखा, लेकिन ये बता रहा है, ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैंने तो देखा ही नहीं। अगर आप देख भी लो और बोलो ओ भाई इधर आ, पहचाना, फिर बोलेगे यार मैं तो देखा ही नहीं तेरे को, और उसने देख भी लिया था। उसी को बोला जाता है आंखें चुराना या अनदेखा करना। अनदेखा का मतलब क्या होता है? देख कर भी ये दिखाना कि यार मैंने देखा नहीं। और ये आप देखते हुए आ रहे होगे समाज में, जो दो तीन दोस्त थे, उनमें से एक की जॉब लग गई, फिर बोलने लगे यार वो तो मेरा दोस्त था, वो बदल गया। ठीक है, वो ये सारी चीजें यही होने लग जाती हैं। सेम है भाई कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे एक दोस्त था, दोस्त नहीं ये समझ लो, बोला जाता है ना कि हम दोनों को राम लखन ही बोला जाता था। उसकी लग गई ग्रुप डी में जॉब, तो फिर वो ये सारी चीजें करने लग गया। ठीक है, तो ऐसे बता रहा हूं, ये सभी के साथ होता है। अब अभी आपका समय नहीं आया, जैसे समय आएगा ना आपको भी पता चल जाएगा। अभी आप युवा हो, लगता है कि मेरा भाई है, खुद के भाई से भी ज्यादा मानते होगे दोस्त को। बहुत कम लकी होते हैं जिनको दोस्त, सच्चा दोस्त और सच्चा प्यार मिल पाता है। ठीक है, अभी यदि निकालो बस, राई का खालिस्तान बनाना, तो ये कितनी बार सुना हुआ है कि राई का क्या हो गया? राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना हो जाएगा, यहां पर पहाड़ है, लेकिन इसका मतलब समझो क्या होता है, क्योंकि पेपर में आप डायरेक्ट भी पूछ सकता है। राई का पहाड़ बनाना, राई क्या होती है? बिल्कुल छोटी होती है, जो सिरसू से का छोटा रूप होता है ना, सिरसू जैसा ही दिखता है, अपनी जो सरसों होती है उसके जैसा ही दिखता है, लेकिन जो छोटा होता है उसको राई बोला जाता है, जिसको हम अचार वगैरह में डालते हैं। ठीक है, उसका पहाड़ बना दिया, मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देना। तो इसके लिए होता है छोटी बात को बड़ा बना देना, ये ज्यादा आता है, छोटी बात को बड़ा बना देना, बड़ा बना देना, उसी को बोला जाता है राई का पहाड़ बनाना। छोटा सा होता है राई और उसको पहाड़ बना दिया, मतलब छोटी सी बात को बड़ा बना देना। ठीक है, जब किसी को आपसे दूर होना होता है ना, अलग होना होता है, तब यही चीजें होती हैं, राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, छोटी सी गलती होती है और उसको बहुत बड़ा, यार तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, चल मैं आप तेरे साथ बात नहीं कर सकता। ठीक है, और जो आप लव बोलते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता तो फिर लास्ट में एक ही चीज होती है, पापा नहीं मान रहे, तो पापा मानेंगे, अगर सरकारी नौकरी होगी तो कर लो, फिर तो वो भी मान जाएगी, वो भी नहीं सोचेगी कि भाई नहीं छोड़ना इसको। ठीक है, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली है ही कि आपका तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, पूरे जीवन के जितने भी डिसीजन है आप खुद ले पाओगे। इससे बड़ा मोटिवेशन लड़कियों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है जो आपके पास है उसकी हम इज्जत नहीं करते, चाहे वो कुछ भी हो। अभी घर का खाना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब बाहर चले जाओगे ना, तब पता चलेगा कि यार घर का खाना बहुत अच्छा बनता था, उसका जैसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी याद आएगी। ठीक है, अभी अच्छा नहीं लगता, अभी लगता है कि मम्मी ने क्या बना दिया यार, पतली सी दाल बना दी या कुछ भी, लेकिन जब बाहर जाओगे तब लगेगा यार मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी,
यहां पर तो कुछ नहीं मिलता। समझ रहे हो? अभी जो चूल्हे की रोटियां खा रहे हो, गैस की रोटियां अच्छी वाली खा रहे हो, जब आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी तब देखना कैसा कैसा खाना मिलता है, तब याद आएगी। तो उसी को बोला जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास है उसकी वैल्यू ना करना। तो क्या हो जाएगा? घर की वस्तु को तुच्छ समझना। तुच्छ का मतलब होता है बहुत कम समझना। तुच्छ का मतलब है कुछ भी ना समझना, ये समझ लो। ठीक है, तुच्छ। ठीक है, बात समझ गए? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जो कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो छोड़ के चला जाएगा ना, तब पता चलेगा यार वो तो मेरी कितनी केयर करता था, कितनी सब कुछ करता था। ये है। ठीक है, और आज के टाइम पे ऐसा होता है, क्योंकि जब आप 30s में जाते हो ना, आप 30 प्लस होने लगते हो अपनी एज में, तब आपको पता चलता है बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तब ये सारी चीजें होना स्टार्ट होती हैं। अभी आप जवान हो, कोई बात नहीं, जो भी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो करो। पहले ये देखो, चेहरे पर हवाइयां उड़ाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ाना, इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही आप चीटिंग कर रहे होते हो और एकदम से फ्लाइंग आ जाती है, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता, दिमाग सुन हो जाता है, चेहरा ये हो जाता है कि भाई आज तो गए काम से। ठीक है, या कुछ भी कर रहे होते हैं घर पे, कुछ चोरी करके खा रहे होते हो और एकदम से मम्मी आ जाती है, तो पता चल जाता है कि भाई आज तो गए काम से। मतलब कि कुछ गलत करते हुए पकड़े जाना, जिससे क्या हो जाता है कि आदमी घबरा जाता है। जो एक चेहरे की घबराहट होती है ना, पता चल जाता है यार तूने गलत किया है, तेरे चेहरे से पता चल रहा है। ये बात सुनी होगी ना, उसी को बोला जाता है चेहरे पर हवाइयां उड़ाना या उड़ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? घबराना। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझ बाग दिखाना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाए थे। समझ बाग दिखाना, क्योंकि बहुत कम बुक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा? समझ बाग दिखाना। इसका मतलब क्या होता है समझ बाग दिखाना? आजकल वो आते हैं ना MLM वाले, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं कि यार उसने ओडी ले ली, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, वो हवाई जहाज से घूम रहा है। ठीक है, उसने इसी से हवाई जहाज ले लिया, हेलीकॉप्टर ले लिया, इस तरीके की बातें बताई जाती हैं। उसी को बोला जाता है कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। मतलब आपको ड्रीम बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है कि इससे ये भी हो जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। तो उसी को बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। ऑप्शन नंबर डी है, यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ बाग दिखाना, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल जो MLM वगैरह है ना, वो हमारे संदीप महेश्वरी जी ने अभी उनको एक्सपोज भी किया है। वैसे भी बहुत सारे करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो उनकी लंका ही लगा दी। अब लंका लगा दी, ये भी एक मुहावरा है, लंका लगा देना। इसका मतलब बताओ क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब बताओ अगर आप पढ़ते हो और आपका लक्ष्य है, क्योंकि ये पेपर में आएगा, ये समझ लो आएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। देखो, अपना किया पाना। अपना किया पाना आपको बोला जाता है ना भाई, जैसा करोगे ना वैसा आप भरोगे। ये भी पूछा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। चाहे अभी बुरा हो रहा हो, अभी आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके साथ जरूर अच्छा होगा। आज नहीं तो कल होगा जरूर। ठीक है, तो क्या होगा? अपना किया पाना। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो इसी को बोला जाता है कर्म का फल भोगना। कर्म का फल भोगना, भाई अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। सिंपल बात है। तो कर्म का फल भोगना हो जाएगा अपना किया पाना। ठीक है, आगे देखो, पौ बारह होना। पौ बारह होना, या इसी को थोड़ा आगे बढ़ाकर बोल भी दिया जाता है, पौ बारह 25 होना। ये भी बोल दिया जाता है, पौ बारह 25 होना, ये भी बोला जाता है। तो पौ बारह होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपने नहीं सोचा उससे ज्यादा चीज आपको मिलना। ठीक है, जो आपने नहीं सोचा उससे ज्यादा आपको चीज मिलना। अभी आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो एक सरकारी नौकरी मिल जाए।
लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जिसको एक सरकारी नौकरी मिल गई ना, उसको 3-4 लगातार मिल जाती है फिर, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी होती है और 3-4 लगातार मिल जाती है। ठीक है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, पो 12 होने का मतलब है कि जो आपने सोचा उससे ज्यादा मिलना। तो क्या हो जाएगा, खूब लाभ होना। लाभ का मतलब समझते हो ना, प्रॉफिट। जितना आपने सोचा था, भाई 100 रुपए की कोई चीज लेके आया, उसने सोचा मैं इस पे 10 रुपए बचाऊंगा, लेकिन कोई व्यक्ति आ गया जो वीडियो बना रहा था, आजकल चलता है ना वीडियो बना रहा, और उसने बोला कि ये मैं सारा खरीद लेता हूं और 100 की जगह पे आपको 1000 दे दूंगा। तो उसका क्या हो गया, पो 12 25 हो गया या पो 12 हो गया। तो क्या हो गया, खूब लाभ हो रहा है। 100 की वस्तु के 1000 मिल रहे हैं भाई, क्या हो गया, काफी लाभ हो गया ना, ऐसे। ठीक है, देखो आगे। अध्यापक को देखते ही वह खालिस्तान गया। तो इसका तो हो जाएगा, अध्यापक को देखते ही वह खालिस्तान गया। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। भिग्गी बिल्ली बन गया। अध्यापक को देखते ही क्या हो गया, भिग्गी बिल्ली बन गया। आजकल के तो अध्यापक और जो स्टूडेंट है उनके बीच में थोड़ा फ्रेंडली नेचर होने लग गया, लेकिन 90s में क्या होता था, और उससे पहले भी, टीचर को देखते ही अगर टीचर आ रहा है तो स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ भी कर पाए, आराम से एकदम शांत हो जाता था। ठीक है, उसी को बोला जाता था भीगी बिल्ली बन जाना। ठीक है, या क्लास में छेड़ कर रहे होते हो, अपराध कर रहे होते हो, ये लैंग्वेज है थोड़ी। ठीक है, मतलब कि कुछ शैतानी आप कर रहे होते हो, एकदम से जब टीचर दिख जाता है तो क्या बन जाते हो आप, भीगी बिल्ली बन जाते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सबसे शरीफ हूं। शिगुफा खिलाना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 2021 में आया था। ये शिगुफा खिलाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विलक्षण घटना का घटित होना। क्या हो जाएगा, विलक्षण घटना का घटित होना। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब यही होता है कि विलक्षण घटना का घटित होना। कोई विलक्षण घटना घटित हो गई, मतलब वो हो गई घटना। ठीक है, तो ये याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, हिंदी में ही ऐसे ही होता है भाई, पहले जैसे पूछे गए थे उनमें 1-2 साल बाद दोबारा रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वह बिना कारण की आवाज ऐसे भी आने लग गए हैं। ठीक है, बस खालिस्तान दे दिया जाता है, इसमें आपको भरना होता है मुहावरा। वह बिना कारण ही खालिस्तान है, तो वह बिना कारण ही क्या हो जाएगा, यहां पर मुंह फुला लेता है। मुंह फुला लेने का मतलब क्या हो जाएगा, नाराज हो जाना। नाराज हो जाना, ये मुहावरा डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। आपके कुछ दोस्त होंगे ना, वो हर छोटी छोटी बात पे मुंह फुला लेते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है, चल तेरे को पेटीज खिलाता हूं। ठीक है, चल तेरे को, आजकल तो पिज्जा बर्गर हो गया कि चल तेरे को पिज्जा बर्गर खिलाते हैं। ठीक है, हमारी स्कूल के टाइम पे भाई पेटीज था। ठीक है, वो भी बहुत महंगा था उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो वो दोस्त मान जाता था कि हाँ पेटीज खिला रहा है। ठीक है, अब और कुछ होगा भाई तुम्हारे टाइम पे, बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह। बिहार से हो तो लिट्टी चोखा, ठीक है, राजस्थान से हो तो प्याज की कचौरी। ठीक है, और भी होगा बहुत कुछ, सभी का अलग अलग है। देखो, फूल झड़ना, फूल झड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फूल झड़ना। आपने देखा होगा कोई भाषण दे रहा होता है और वो बड़ा प्यारा प्यारा भाषण दे रहा होता है आपके बारे में, जब अच्छा अच्छा बोल रहा है तो आप क्या बोलते हो, आज तो यार तेरे मुंह से फूल झड़ रहे थे, क्योंकि फूल है वो बहुत प्यारी चीज मानी जाती है। ठीक है, आप अपने लवर को दो तो भी प्यारी चीज है, भगवान के चरणों में अर्पित करो तो भी प्यारी चीज है, और भाई फूल हमेशा ही प्यारी चीज होती है। हिंदी वाला फूल, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला फूल। तो फूल झड़ने का मतलब हो जाएगा किसी के बारे में प्यारी प्यारी बात बोलना, तो उसको बोला जाएगा प्रिय वचन बोलना। शुद्ध हिंदी में क्या हो जाएगा, ये प्रिय वचन बोलना। इसका मतलब वैसे क्या होता है, प्रिय वचन का मतलब मीठा बोलना किसी के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा बोलना, मीठा बोलना हो जाए, या बहुत अच्छा बोलना वो भी हो जाएगा, प्रिय वचन बोलना। और प्रिय किसके लिए लगाते हैं, जो आदमी जिसको हम अपना दिल के करीब मानते हैं उसके लिए। ठीक है, चलो, जैसे पहले पत्र वगैरह लिखवाए जाते थे, उसमें लिखते थे प्रिय छोटी बहन, प्रिय भाई, इस तरीके से होता था। यही है। देखो, जेठ की गर्मी खालिस्तान जैसी होती है,
तो जेठ की गर्मी कैसी है भाई? गर्मी है, सर्दी जैसी नहीं होगी, ठंड जैसी नहीं होगी, अंधकार जैसी नहीं होगी, अंगार बरसने जैसी है, अंगार बरसने जैसी है। तो गर्मी क्या है? जेठ की गर्मी। जेठ समझते हो ना? अरे जो आपका लगभग जून जुलाई के आसपास आता है जेठ, उस टाइम कितनी गर्मी पड़ती है? बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और आप राजस्थान इधर से होगे तो आपको पता होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो उसी को बोला जाता है अंगार बरसने जैसी। और सिंपल भाषा में बोल देते हैं ना कि यार आज तो जो सूरज है या सूर्य है वो तो आग बरसा रहा है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, अंगार बरसने जैसी मतलब बहुत तेज गर्मी होना। चलो आगे देखिए, छप्पर पाड़ कर देना। ये तो आप सभी को पता है, छप्पर पाड़ के देना। इसका मतलब है कि भगवान, हमने थोड़ा सा काम किया था, भगवान ने उसका फल हमें बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको सेम नहीं दिख रहा होगा, देखो, जवाब नहीं देना नहीं हो सकता, विवाह करना नहीं हो सकता, अप्रत्याशित हानि होना नहीं हो सकता। हानि थोड़ी ना हो रही है, भगवान ज्यादा दे रहा है तो लाभ होगा, हानि नहीं होगी, लाभ होगा। तो क्या हो जाएगा? बिना प्रयत्न प्राप्त करना, प्राप्त होना। ये ऑप्शंस के हिसाब से सही हो गया। ठीक है, यहां पर ये होता हानि की जगह लाभ होता, तो मतलब बहुत ज्यादा लाभ हो जाना, वो भी यही होता है, छप्पर फाड़ कर देना। बात समझ गए? और यहां पर ऑप्शन के हिसाब से ये हो गया बिना प्रयत्न प्राप्त होना। और जो रटने वाले हैं वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, जिसने समझा है वो इसका आंसर है बहुत आसानी से कर देगा। इज्जत उतारना, इज्जत उतारना, ये इसमें उल्टा पूछा गया था। हम पढ़ते इसको उल्टा है, पूछा उल्टा गया था। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि मिट्टी पलीद करना, इस तरीके से पूछा जाता है, मिट्टी पलीद करना, फिर होता है उसका इज्जत उतारना। ठीक है, मिट्टी पलीद करना उसका होता है इज्जत उतारना, लेकिन इसमें उल्टा पूछ लिया गया है। तो रटने वाले तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने रटा है मिट्टी पलीद करना, अब उनको ऊपर दिख ही नहीं रहा, तो इज्जत उतारना का तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। तो जो समझेगा वही आंसर कर पाएगा। तो इज्जत उतारने का क्या हो जाएगा? यहां पर मिट्टी पलीद करना हो जाएगा। मिट्टी पलीद करना बोला जाता है ना, यार तूने तो मेरी मिट्टी खराब कर दी। ठीक है, उसका मतलब होता है इज्जत। ठीक है, हमारे देश में मिट्टी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, आप सभी जानते हो, क्योंकि हम इसको, हमारी धरती को माता मानते हैं। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। ठीक है, और वो एक मूवी है ना, शायद बॉर्डर ही है, जिसमें सुनील शेट्टी जी का डायलॉग काफी फेमस हुआ था, ये धरती मेरी माँ है, हुआ था नहीं ये फेमस कि धरती मेरी माँ है। तो वो ये, हम हमारी धरती को या जो हमारी मिट्टी है उसको माँ मानते हैं। ठीक है, एक माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, ये माँ जिन्होंने हमें पाला पोसा। ठीक है, अपने ऊपर रहने का जो आश्रय दिया, इसलिए बोला जाता है जब भी सुबह उठो हमारी माँ को प्रणाम करना चाहिए, दोनों माँओं को। देखो, और भारत माता तो है ही है। ठीक है, और भी है, बताओ कौन सी माता है? हमारी गौ माता। ठीक है, जिनको हम माता मानते हैं। अब बताओ इसका कथा के बैंगन, कथा के बैंगन का मतलब क्या हो जाएगा? कथा के बैंगन बताओ, कथा के बैंगन का क्या हो जाएगा? कथा के बैंगन का मतलब होता है कि भाई दूसरों को तो दिया जा रहा है कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं खुद नहीं करता, तो उसको क्या बोला जाएगा? कथा के बैंगन। मतलब कथा में तो अच्छी अच्छी बातें बोलता है और खुद कुछ भी फॉलो नहीं करता, तो क्या हो जाएगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों को बोलते रहते हैं, ठीक है, और खुद नहीं करते। वही चीज है, उसी को बोला जाता है कथा के बैंगन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं आपको बताता हूं, हिंदी में है ना बहुत सारे क्वेश्चंस 2021 में बहुत अच्छे पूछे गए थे। ठीक है, 2022 में जो मुहावरे वगैरह है वो थोड़े आसान आए थे, लेकिन 2021 में बहुत अच्छे अच्छे आए थे, तभी मैंने 2021 वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए यहां पर लिए हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो आपको इसके स्थान पर बताना है कौन सा आएगा। कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा, इसी को बोला जाता है घर का न घाट का, घर का न घाट का। आपको याद आ गया होगा जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसका मतलब है कि ना वो घर का है ना घाट का है, मतलब कहीं का नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, कहीं का नहीं होने का मतलब है घर का न घाट का। ठीक है, और वो आजकल वो हटाने लग गए, क्योंकि आप सभी जानते हो आजकल हम जाति सूचक शब्द है वो कम यूज करते हैं सभी, तो इस वजह से वो भी हटाने लग गए हैं। समझ रहे हो, तो ये चीजें हुई है, तो क्या हो जाएगा, घर का न घाट का। ओके, आगे देखिए, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में कूदना, आग में कूदना। अब आपको पता है कि आग लगी हुई है और आप उसमें कूदोगे तो सिंपल सी बात है भाई, जलोगे और जल के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आग में कूदोगे तो जलोगे, इसका मतलब क्या है कि मुसीबत खुद ले लेना। तो आग में कूदने का मतलब क्या हो जाएगा, जान जोखिम में डालना। ये तो इसके हिसाब से हो जाएगा, या इसका ये भी ज्यादा आता है, मुसीबत मोल लेना। मुसीबत मोल लेना ये भी ज्यादा आता है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन ये 2021 का क्वेश्चन था, तभी बोल रहा हूं अच्छा क्वेश्चन था, तो लैंग्वेज अलग थी, जान जोखिम में डालना। समझा मैंने आपको दिया है कि भाई जो आग में कूदेगा उसकी जान का कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो गया, जान जोखिम में डालना। जोखिम का मतलब होता है खतरा, कि जान को खतरे में डालना। ठीक है, ऐसे ऐसे याद करते हुए चलो, बात सारी बन जाएगी, बात सारी बन जाएगी, बात नहीं बिगड़ेगी, इस बात को याद रखने में। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था, उसके साथ फटे हुए चमरोधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। ये पता नहीं मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट किया था, ये 2-3 बार आया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, सॉरी सफारी सूट पहन रखा है और नीचे फटे हुए चमरोधे जूते पहन रखे हैं। तो इसका मतलब कोई मेल नहीं हो रहा, बेमेल है। अगर आप अच्छे से सज रहे हो ऊपर से, तो जूते भी अच्छे पहनो, या जैसे आपके पास है वैसे पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर भी है नॉर्मल पहनो, नीचे भी नॉर्मल पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा आधा तितर आधा बटेर। इसका मतलब कोई भी ढंग में नहीं है, ना तो वो बहुत अच्छे से सजा हुआ लग रहा, ना वैसे लग रहा। तो इसी को बोला जाएगा आधा तितर आधा बटेर। मतलब आधा तितर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कि नए कपड़े पहन रखे हैं, नीचे फटे हुए जूते हैं, तो फिर वो दूसरा लग रहा है, तो हो जाएगा। समझ गए, इसका मतलब ये डायरेक्ट भी आता है, ये डायरेक्ट भी आया है। आधा तितर आधा बटेर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेमेल। ठीक है, बेमेल यानी जिसका कोई मेल ना हो। ठीक है, ओके जी, आगे चलो। भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये 2021 का है, तभी ये अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ बना लेना, आपने सुना होगा ना कि भेड़ बकरियां भी लाइन में चलती हैं। सुना होगा ना कि आप आदमी होके लाइन में नहीं चल रहे, भेड़ बकरियां भी लाइन में चलती हैं। स्कूल में काफी बार बोला जाता था। तो इसका मतलब है कि भेड़ों को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो जो बोला जाता है ना कि आपको ऐसे चलना है, वो ऐसे ही चलती है। तो भेड़ बना लेने का मतलब होता है वश में कर लेना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वश में कर लेना, इसका मतलब आपका यहां पे हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टिप्स भिड़ाना, ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको करवाया था, तो ये तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। सिफारिश करवाना, टिप्स भिड़ाना, सिफारिश करवाना, आजकल पेपर के लिए है ना, पेपर लीक वगैरह करवाने के लिए काफी टिप्स भिड़ाई जाती हैं, उसी के लिए इसको यूज किया जाएगा। टिप्स भिड़ाने का मतलब क्या होगा, सिफारिश करवाना। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब 2021 का क्वेश्चन, ये समझ लो। मुंह में ठेपी देना, इसका मतलब है, मुंह में ठेपी देने का मतलब होता है, आपने देखा होगा किडनैप किया जाता है ना, तो मुंह में कपड़ा वगैरह दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि वो बोल ना पाए। तो मुंह में ठेपी देने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ न बोलने देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, कुछ न बोलने देना, मुंह में ठेपी देना हो जाएगा। चलो आगे चलिए। यह क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अब ऊंट के लिए चाहिए बहुत ज्यादा खाना, उसको बहुत अच्छा खाना चाहिए, और उसको आप थोड़ा सा जीरा खिला रहे हो, तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जिसको आवश्यकता ज्यादा है उसको कम देना, ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको आवश्यकता ज्यादा है उसको कम देना। तो अधिक खाने वाले को क्या हो जाएगा, यहां पर कम देना, अधिक खाने वाले को कम देना। और जो तुक्के लगा रहे थे ना, यहां पर देखो बी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा।
ये टाइपिंग में हो जाता है, टेंशन मत लेना। ठीक है, मित्रता करना नहीं होगा। ऊंट के मुंह में जीरे का क्या हो जाएगा, अधिक खाने वाले को कम देना, ये आपका यहां पे हो जाएगा। ये है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कूच कर जाना। कूच कर जाना इसका मतलब बताओ। कूच कर जाना, देखो हार मान लेना ये मुहावरा है, बार बार रिपीट होता है। इसका क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, हथियार डालना। इसका क्या होता है, हथियार डालना होता है, इसका मतलब हथियार डालना। ठीक है, आक्रमण करना, वापस आना, मर जाना, बताओ इसका क्या होगा, कूच कर जाना। यहां पर आंसर मत देखना, ये गलत भी है, ये गलत हो सकता है। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये आज की क्लास का लास्ट मुहावरा है। तो आप सभी इसका कमेंट करके आंसर दोगे, और अगर आपका आंसर सही आता है तो एक आंसर मैं पिन कर दूंगा, फिर आप चेक कर लेना। ठीक है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आशा करता हूं आज वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।